नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल भक्ति राष्ट्र पर, जहां हम बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने हमें सिर्फ प्रेरित नहीं किया, बल्कि ये सिखाया कि एक इंसान भी चमत्कार बन सकता है। आज की कहानी किसी राजा, सैनिक या फिल्म स्टार की नहीं। यह कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने गरीबी में जन्म लिया, पर जिसने अपने सपनों से पूरे देश को अमीर बना दिया। वो थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एक ऐसा नाम जो आज भी हर बच्चे की आंखों में उम्मीद बनकर चमकता है। वो मिसाइल मैन थे, पर उन्होंने सिखाया कि असली ताकत रॉकेट में नहीं, आत्मविश्वास में होती है। तमिलनाडु का रामेश्वरम समुद्र से घिरा एक छोटा शहर था। वहीं एक गरीब मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ एक बच्चे का नाम था अवुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। उसके पिता नाव चलाते थे, माँ घर पर खिचड़ी पकाती थी और घर में इतना पैसा नहीं था कि हर बच्चे के लिए नई किताबें खरीदी जा सके। लेकिन उस बच्चे की एक अलग ही दुनिया थी। वो हर सुबह सूरज से पहले उठता, कंधे पर झोला डालता और अखबार बांटने निकल जाता। रास्ते में जब वो आसमान में उड़ते पंछियों को देखता तो कुछ सोचता नहीं, बस महसूस करता था, अगर ये उड़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। वो कभी नहीं जानता था कि ये सवाल ही उसे एक दिन आसमान का राजा बना देगा। स्कूल में वो सबसे शांत बच्चा था, लेकिन जब शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर रॉकेट, ग्रह या बादल की बातें करते तो उसकी आंखों में आग जलने लगती। एक दिन टीचर ने उससे कहा, कलाम, तुम्हारी नज़र हमेशा आसमान पर रहती है, ज़मीन पर भी ध्यान दो। वह मुस्कुराया, सर, मैं ज़मीन पर ही हूँ, बस ऊपर सोचता हूँ। कॉलेज में एडमिशन मिला मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। फीस नहीं थी तो उन्होंने पिता से कहा, मैं खुद इंतज़ाम करूँगा। क्लास के बाद ट्यूशन पढ़ाई, रात में अखबार बेचा और फिर मुस्कुराए कायम रखा। वो हर मुश्किल को खेल की तरह लेता। फिर आया पहला झटका, इंडियन एयरफोर्स की परीक्षा। वो फाइनल राउंड तक पहुंचा, पर लिस्ट में नाम नहीं आया। उस दिन उसने अपने आप से कहा, शायद ये रास्ता मेरे लिए नहीं था, पर मंजिल ज़रूर कहीं होगी। वो आह भरकर नहीं बैठा, बल्कि आगे बढ़ा, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। कुछ साल बाद वो पहुंच गया इसरो में। वहाँ उसका सपना था भारत का पहला सैटेलाइट रॉकेट लॉन्च करना। नाम था SLV-3। दिन रात मेहनत चली। टीम छोटी थी पर सपने बड़े। 1980 में वो दिन आया। काउंटडाउन शुरू हुआ। 3, 2, 1 आवाज़ गूंजी। रॉकेट उड़ा। लोगों ने जयकारे लगाए, लेकिन कुछ ही सेकंड में रॉकेट हवा में फट गया। सबका चेहरा उतर गया। कलाम वहीं खड़े थे, न मुस्कुराए न रोए। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो नहीं बोले। उनके सीनियर सतीश धवन बोले। उन्होंने कहा, यह असफलता मेरी है, लेकिन अगली सफलता कलाम की होगी। एक साल बाद वही टीम, वही जगह, SLV-3 सफल हुआ। इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में सतीश धवन ने कलाम को आगे भेजा। उन्होंने कहा, ये सफलता उनकी है। और उसी दिन कलाम ने सीखा, सच्चा लीडर वो होता है जो असफलता अपनी लेता है और सफलता अपनी टीम को दे देता है। दोस्तों, ज़रा सोचिए, अगर पहली नाकामी के बाद
कलाम हार मान लेते तो आज भारत अंतरिक्ष में नहीं होता। अगर आप भी किसी सपने के लिए मेहनत कर रहे हैं और बार बार गिर रहे हैं तो याद रखिए, रॉकेट भी पहले नीचे जाता है फिर ऊपर उड़ता है। अगर ये बात आपको छू गई हो तो लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं उड़ना नहीं छोड़ूंगा। 1983 वो वर्ष जब कलाम को DRDO में बुलाया गया। काम था भारत की सुरक्षा के लिए स्वदेशी मिसाइल प्रणाली बनाना। नाम रखा गया IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। रातें लैब में बीतती, दिन लोगों के सपनों में। वो कभी गुस्सा नहीं करते, बस मुस्कुराकर कहते, गलतियां इस बात का सबूत है कि तुम कोशिश कर रहे हो। धीरे धीरे वो टीम का चेहरा बन गए। अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, हर मिसाइल उनकी सोच की उड़ान थी। जब अग्नि मिसाइल का पहला सफल परीक्षण हुआ तो उन्होंने कहा, आज भारत ने सिर्फ रॉकेट नहीं उड़ाया, आज भारत ने आत्मविश्वास उड़ाया है। फिर भी वो कहते, मैं वैज्ञानिक नहीं, एक शिक्षक हूँ, क्योंकि उनका सपना सिर्फ रक्षा नहीं था बल्कि युवाओं को उड़ान देना था। 2002 में भारत ने एक चमत्कार देखा। वो आदमी जिसने कभी जूते नहीं खरीदे थे अब भारत का राष्ट्रपति बना। लेकिन राष्ट्रपति भवन की भव्य कुर्सी पर वो उतनी ही सहजता से बैठे जितनी सहजता से कभी लैब के फर्श पर बैठते थे। वो बच्चों से कहते, अगर आप सूरज की तरह चमकते जाते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखिए। राष्ट्रपति होते हुए भी वो स्कूलों में जाते, बच्चों के बीच बैठते, उनसे हाथ मिलाते, उनकी कॉपियाँ देखते और कहते, मुझे भविष्य से मिलना है, इसलिए मैं बच्चों से बात करता हूँ। लोग उन्हें कहते, सर, पर वो हंसते और कहते, मुझे गुरु नहीं, मैं विद्यार्थी हूँ, आज भी सीख रहा हूँ। कभी उन्होंने कहा था, टीचर बनना साइंटिस्ट बनने से बड़ा सम्मान है। उनकी यह सादगी ही उनके जनता का राष्ट्रपति बनाती है। दोस्तों, सोचिए, कोई आदमी जिसने न पैसे से कुछ पाया न रिश्तों से, पर फिर भी लाखों के दिल में जगह बना ली। अगर कभी आपको लगे कि आप छोटे हैं तो बस याद रखिए, एक अखबार बेचने वाला लड़का भारत का राष्ट्रपति बना था। इस कहानी को शेयर कीजिए ताकि किसी और के अंदर भी ये आग जागे। लोग उनसे पूछते, सर, आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? वो मुस्कुराते और कहते, जब कोई बच्चा कहता है कि वो साइंटिस्ट बनना चाहता है, वही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। वो कहते, सपना वो नहीं जो सोते वक्त देखा जाए, सपना वो है जो सोने ना दे। उन्होंने सिखाया कि असफलता डर नहीं, वो ईश्वर का इशारा है कि अब थोड़ा और मेहनत करो। और विनम्रता, वो तो उनके DNA में थी। वो कहते थे, मैं राष्ट्रपति बना पर खुद को कभी खास नहीं माना, क्योंकि जब आप खास बन जाते हैं तब आप सीखना बंद कर देते हैं। 27 जुलाई 2015 शिलोंग का एक सभागार। कलाम मंच पर थे और बोले जा रहे थे, युवा वो शक्ति है जो देश को अमर बना सकती है। और अचानक वो गिर पड़े। लोग दौड़े, डॉक्टर आए, पर वो जा चुके थे। उनका शरीर थम गया, पर उनका सपना उड़ गया आसमान में, जहाँ वो हमेशा देखना चाहते थे। उनकी मौत भी उसी जगह हुई जहाँ वो सबसे ज़्यादा जिंदा थे, युवाओं के बीच। किसी ने कहा वो मर नहीं गए, उन्होंने बस अगली पीढ़ी में रूप बदल लिया। डॉक्टर कलाम की कहानी हमें ये सिखाती है कि सपने और कर्म ही असली धर्म है।
उन्होंने न पैसा मांगा न शक्ति, बस एक ही प्रार्थना की, हे ईश्वर, मुझे तब तक जिंदा रखना जब तक मैं किसी के सपने को छू सकूं। उनकी जिंदगी एक वाक्य में सिमटती है, बॉर्न पुअर, डाइड रिच, बट नॉट इन मनी, इन हार्ट्स। जय हिंद, जय भारत। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं अपने सपने को पंख दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और याद रखिए, सपने तभी सच होते हैं जब आप उन्हें हर दिन जीते हैं। धन्यवाद।